हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैडमैक में। आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं कुछ और 3 ड्राइंग्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नई ड्राइंग्स पर। सबसे पहले मैं न्यू ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे स्टार्ट पर। यहाँ से आप न्यू करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ड्राइंग रहने वाली है हमारी 3D में। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसका प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये किस प्लेन में बना हुआ है? टॉप प्लेन पर। ठीक है, टॉप प्लेन पे बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऑटो कैड में चलेंगे। टॉप प्लेन हमारा सेलेक्ट है, टॉप प्लेन पे ऑटोमेटिक है। ठीक है, हमें कुछ डायमेंशन दे रखी है, हम देख लेते हैं कितनी दे रखी है। हमें विड्थ दे रखी है 15, हाइट दे रखी है 10, लेंथ दे रखी है 30। तो चलिए बनाते हैं। और जो डायमेंशन से कितनी दे रखी है 38। चलिए चलते हैं, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, एल एंटर। दे रखा है 15, एंटर। दे रखा है 10, एंटर। दे रखा है 30, एंटर। दे रखा है 10, एंटर। दे रखा है 15, एंटर। यहाँ से डायमेंशन दे रखी है मुझे 38, एंटर। ठीक है, एस्केप करेंगे। यहाँ से भी 38 लेंगे हम, एल एंटर करेंगे। यहाँ से डायमेंशन दी मैंने 38, एंटर। तो देखिए 15 ये वाली हाइट दी, नीचे वाली 10 हमने लाइन हाइट दी, सॉरी 15 विड्थ थी, 10 हाइट थी और लेंथ 30 थी। फिर इस पॉइंट से हमने जो हाइट दी वो कितनी दी है 38। ठीक है, दोनों तरफ से हमने जो हाइट दी थी कितनी दी 38। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है ये कितने का है, 30 का सर्किल है और एक ये 15 का है। तो क्या करेंगे हम, सेंटर पॉइंट से 30 का और 50 का, 15 का हम बनाएंगे सर्कल। ऑटो कैड में चलेंगे, सर्किल के लिए सी, एंटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, जब हम ऐसे मैच कराएंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें बनाना है कितने का सर्किल, 50 का, सॉरी 30 का, एंटर। और एक सर्किल बनाना है हमें 15 का। वापस हम इसका मिड पॉइंट लेंगे सर्किल का। मेरा देखिए मिड पॉइंट आ गया 15, एंटर। टी आर ट्रिम एंटर करेंगे। ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट और ये लाइन डिलीट। एस्केप करेंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये पार्ट था, वो इस तरह से कुछ रेडी हो गया है। ठीक है, हमें एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम बटन पे जाएंगे, ये टॉप प्लेन पे बन गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, सेम इसी तरीके से बनाया है, ये भी ऐसा ही बना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे एक्सट्रूड यानी 3D में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल लाइन से हम इसे क्या करेंगे, सिंगल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ और एंटर करेंगे जे। जे का मतलब ज्वाइन कमांड। ठीक है, एंटर। अब मैं किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, देखिए पूरा डायग्राम सेलेक्ट हो गया है। ठीक है ना, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे ई एक्स टी, एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड। हमें एक्सट्रूड कितना करना है, दे रखा है हमें हाइट कितनी दे रखी है एक्सट्रूड करने के लिए, 15 दे रखी है। तो हमें कितना एक्सट्रूड करना है इससे, 15। तो एक्सट्रूड के लिए एक्स टी, एंटर। ये देखिए हाइट आ गई है। ठीक है, अब मुझे एक्सट्रूड करना है, इसे कितना एक्सट्रूड करना है, 15, एंटर। अब हमें इस पार्ट को भी एक्सट्रूड करना है, तो इसके लिए ई एक्स टी, एक्सट्रूड। इसे मैं थोड़ा अपनी मर्जी से ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं कंसेप्चुअल पे। देखिए ये जो पार्ट है, हमें बीच में क्या होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो हमने बनाया है इसमें होल दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, एस यू, एंटर। सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या कमांड यूज़ करना है, एस यू। ठीक है, शॉर्टकट है एस यू, एस यू, एंटर। फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर। और जिस पार्ट को रिमूव करना है उसे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। कुछ इस तरह का हमारा पार्ट था, वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ से आप उसके कुछ व्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पार्ट था हमारा। तो देखिए ये चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, हम अलग अलग व्यूज़ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, शेडेड में कर सकते हैं। ठीक है, शेडेड विथ एजेस में कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको काफ़ी सारे व्यूज़ दिए गए हैं। यहाँ पे आप जाएंगे स्केची, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वायर फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ 2D के टाइप में आ जाएगा। यहाँ से हम चलेंगे रियलिस्टिक पे, ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम। इस पर हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे QP, एंटर, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और मैनी मैनी मोर कलर्स, ठीक है। सिलेक्ट कलर्स पे जाएंगे आप, यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने ये कलर दिया, ओके, ठीक है। तो देखिए मेरा पार्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ड्राइंग पर, ठीक है। यहाँ से गया मैंने नेक्स्ट, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ग्रिड मोड को क्लोज। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे, ये वाला, ठीक है। ये मैंने थर्ड वाला अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा बना हुआ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले व्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे देखे थे, हमारा है कौन सा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट व्यू, ठीक है। तो हम इस ड्राइंग की बात करेंगे। इस ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले हमें व्यू देखना पड़ेगा। 3D बनाने के लिए, 3D में हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं सबसे पहले हमें उसके लिए क्या जरूरी होता है, व्यू। तो चलिए व्यू चेक करते हैं हम पहले, कौन सा कैसा व्यू रहने वाला है, ठीक है। तो आपको दिखा रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट साइड व्यू है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड व्यू होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 5 तो हमें हाइट दे रखी है, लेंथ 15 दे रखी है, ठीक है, और विड्थ 14 दे रखी है, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है। 15 ये वाली लेंथ, ये हाइट और ये विड्थ 14, 15 5 14। ऑटोकैड में चलेंगे हम, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्लेन, ठीक है। मैंने ले लिया है लेफ्ट प्लेन। यहाँ से चलते हैं 2D वायर फ्रेम पे। सबसे पहले लेफ्ट व्यू लिया था मैंने, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, एम एंटर करके। सपोज मुझे यहाँ से 15,000 mm में इसको मैंने मूव कर दिया है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ से मूव कर दिया है। मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे UCS एंटर V एंटर, ठीक है। मैंने UCS लिया है। अगर मैं UCS नहीं लूँगा तो लाइन मेरी जो है एक ही डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, UCS डबल एंटर करके मैं बाहर आ जाता हूँ। सपोज मैंने लाइन कमांड एंटर किया, तो ये देखिए सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली बन रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे UCS एंटर V एंटर, एल टाइप करूँगा, एल एंटर करूँगा। तो मैं सबसे पहले बनानी है 15 की, मैंने डाल दिया 15, दे दिया 5 एंटर, दे दिया मैंने 14 एंटर, वापस 5 एंटर, 14, सॉरी 15 है ये, 15 एंटर। ये मेरी डायमेंशन दे रखी हाइट 10, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐसे मूव कर देता हूँ 10, देखिए 15, ये 5, ये 14 और ये वाली डायमेंशन कितनी रखी 10। तो मैंने बना दिया कुछ इस तरीके का। तो चलेंगे हम UCS डबल एंटर, इसमें चलेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, एक्सट्रूड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या, किस कमांड का यूज़ करेंगे, जॉइन का, J एंटर, सेलेक्ट किया, EXT एक्सट्रूड। देखिए अभी सही से जॉइन नहीं हुआ है, तो क्या बता रहा है, गलत बता रहा है ये। हम देखते हैं कहाँ पे हमने गलती करी है। लेफ्ट व्यू पे चलते हैं हम, ठीक है। कहीं पर हमारा ये पार्ट ज्वाइन नहीं हुआ है, देखते हैं हम कहाँ ये ज्वाइन नहीं हुआ है। शायद ये लाइन हमारी जो है सेलेक्ट नहीं हुई है सही से। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एक बार और J एंटर, अब ये पार्ट पूरी तरह ज्वाइन हो गया है, ठीक है। इस बार से मैं मूव कराता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ,
ई एक्स टी एक्सट्रूड, कितना एक्सट्रूड करना है हमें, देखिए 54, मैंने एक्सट्रूड कर दिया 54, एंटर। यहाँ से हम चलते कंसेप्चुअल में, थोड़ा आपको व्यूज सही दिखाई दे। ठीक है, ये मेरा आगे वाला पार्ट बन गया, रेडी हो गया। ये हमारा लेफ्ट प्लेन था, ठीक है। अभी हमारा आ रहा है फ्रंट प्लेन। ठीक है, इस पे हमें क्या बनाना है, ये पॉइंट, एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से 20 mm का डिफरेंस देके 14/5 का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ये हमें हाइट दे रखी है 5, जो कि आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 5 दे रखी है। और नीचे वाली डायमेंशन 14 है ही हमारे पास लेंथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोटोकैड पर। कुछ इस तरह का ही हमारा व्यू है। अब हमारे इस आगे वाले व्यू पे तो ये वाला कट बन ही चुका है, अब इस वाले पार्ट पे हमें बनाना है। देखिए लेफ्ट प्लेन लेता हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा फ्रंट प्लेन। ठीक है, इसके लिए मैं, ये देखिए मेरा लेफ्ट था, ये मेरा फ्रंट प्लेन। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ से चलूँगा मैं किस पे, 2D वायर फ्रेम पे। ठीक है, इसके लिए वापस यूसीएस लेंगे, यूसीएस एंटर, वी एंटर, लाइन कमांड ली, एल टाइप किया, इस पॉइंट से 20 mm का डिस्टेंस, ये मैंने हाइट दे दिया इसका 5, एंटर। मैं इसको इतना दूर के दे रहा हूँ क्योंकि ये स्नैप्स पकड़ रहा है। ठीक है, 14, वापस 5, और ये दोबारा इस पार्ट को उसने सेलेक्ट कर लिया, एस्केप, मैंने डिलीट कर दिया। ये चारों पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, जे कमांड का यूज़ करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये बन गया मेरे पीछे वाले पार्ट पे। मैं क्या करूँगा, एल का यूज़ करूँगा, लाइन कमांड का। यहाँ से मैंने इसको सपोज दे दिया 20। ठीक है, एस्केप, तो इसको कराना है मुझे मूव, तो एम, एंटर, ये पॉइंट लिया, यहाँ पे मैं टच कर दूंगा ताकि देखिए ये इस लाइन का क्या था, एंड पॉइंट था। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ठीक है, अभी पीछे वाली हाइट कितनी दे रखी है मुझे, ये वाली दे रखी है मैं, वो 44 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट था 44। आप चाहे तो 44 ले, 44 से ज़्यादा लेंगे ताकि आप हमको एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। तो मैंने लिया ई एक्स टी, एक्सट्रूड किया सबसे पहले, इसको मैंने दे दिया, आप अपनी मर्जी कितना भी दे दें, मैंने इतना दे दिया है। ठीक है, यहाँ से चलेंगे कंसेप्चुअल पर, सॉरी, एस यू एंटर सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, जिस पार्ट को हमें रिमूव करना है सेलेक्ट करेंगे, एंटर। देखिए ये वाला पार्ट मेरा रिमूव हो गया है। ठीक है, आगे से ये वाला पार्ट हमारा था और पीछे से ये वाला पार्ट रिमूव हो गया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, वापस क्या है, हमारा लेफ्ट प्लेन है ये वाला। ठीक है, आगे वाला हमें इस पे, ये लेफ्ट प्लेन है, इसके टॉप प्लेन पर हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ऑटोकैड पे चलेंगे, ये मैंने यहाँ से इसका ले लिया लेफ्ट प्लेन, यूसीएस, और मैं यूसीएस करूँगा, इसे डबल एंटर करूँगा। यहाँ से मैं गया अपने पॉइंट पर, मैंने यहाँ से पार्ट सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट। ठीक है, मेरा आ गया लेफ्ट प्लेन। ठीक है, इसे मुझे बनाना है टॉप प्लेन, यूसीएस एंटर, वी एंटर। देखिए मेरा लेफ्ट प्लेन बन गया है टॉप प्लेन। नेक्स्ट इस पर चलेंगे, हम देखते हैं अब क्या है। हमें मिड पॉइंट से 7 का डिफरेंस देना है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है, 7 का। और सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, 52, बेस पॉइंट से। तो हमने 10 तो एक्सट्रूड कर ही दिया है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 52 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। तो मेरा सेंटर से डिस्टेंस रहने वाला कितना रहने वाला है, 42 का। चलिए बनाते हैं, लाइन लिया, मैंने लिया, इसका मिड पॉइंट लेना है हमें। ठीक है, चलिए चलिए, मेरे पास आ गया है मिड पॉइंट ये। ठीक है, मैं 3.5 इधर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं दे दूंगा इसको ऊपर, हाइट कितनी थी ये, 42, एंटर, ये 7, एंटर, मीट कराया। और एक यहाँ पे मैंने पहले से 3.5 दे दिया था, तो 3.5, ये देखिए
एग्जैक्ट डायमेंशन आ गई है मेरे पास, ठीक है 3.5। ये कुछ इस तरीके का मेरे पास पार्ट बन गया है। तो हमें बनाना है सर्कल। हमें डाया दे रखा है 24 और 34 का। ऑटोकैड पे चलेंगे, सर्कल के लिए सी, एंटर, मिड पॉइंट लिया मैंने, ये रहा। डाया के लिए क्या करेंगे हम, अगर डायरेक्ट हमें डाल देंगे 34 तो ये ले लेगा रेडियस। तो हमें डालना है क्या, डाया। डाया के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के लिए सी एंटर, देन फिर वापस डी एंटर, ये दे दिया मैंने 34, एंटर। वापस सर्कल के लिए सी एंटर, फिर डाया के लिए डी एंटर, सॉरी सर्कल के लिए सी एंटर, सेलेक्ट करेंगे हम, टाइप करेंगे डी एंड डालेंगे हम 24, एंटर। ट्रिम करेंगे टी आर, एंटर। ये पार्ट डिलीट किया, ये पार्ट डिलीट किया, ये डिलीट किया, ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, और ये ट्रिम किया, ठीक है। अब चलते हैं हम यूसीएस डबल एंटर। तो हम यूसीएस से बाहर निकलेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का पार्ट बन गया है। अब हमें इसे करना है ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए क्या, ये लाइन नीचे वाली ली, ये लाइन ली, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। और ये पार्ट क्या करेंगे हम ज्वाइन करने के लिए, जे एंटर। देखिए किसी भी एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया है। एक्सट्रूड करेंगे, ई एक्सट्री एक्सट्रूड, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है 54, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो हाइट आ रही है कितनी आ रही है 54, ठीक है। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर पे 54, नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप डायमेंशन डाल सकते हैं 54 डिस्टेंस, 54, एंटर। देन अब अंदर वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, इसको करेंगे हम एक्सट्रूड। हम थोड़ा सा इसको 54 से ज़्यादा कर देते हैं। हम सपोज मैंने मन मर्जी से कितना कर दिया, आप भी कितना भी कर सकते हैं। हम चलते हैं कंसेप्चुअल पर। पार्ट हमारा कुछ इस तरह का पार्ट बन गया है। सबट्रैक्ट करने हम इस वाले पार्ट को, एस यू एंटर, ये पार्ट सेलेक्ट किया, एंटर। जिस पार्ट को रिमूव करना सेलेक्ट किया, एंटर। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का पार्ट था मेरा, ठीक है। ये मेरा ये पार्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना, ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो इसमें कलर भी दे सकते हैं। ये पार्ट सेलेक्ट किया, ये पार्ट सेलेक्ट किया, सबसे पहले हम करेंगे यूनियन, यू एन आई, या फिर यू एन आई, यूनियन के लिए ये पार्ट, देन ये पार्ट, एंटर। अब ये पार्ट पूरी तरीके से ज्वाइन हो गया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, अगर इसमें हमें कलर देना है तो क्यू पी, एंटर। यहाँ से आप इस पार्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, आप सेलेक्ट कलर पे जाएंगे, यहाँ पे आप सपोज आपको देना है ये ग्रीन कलर, देन ओके, एस्केप, ठीक है। तो गाइज आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक पार्ट ये है, फिर एक ये पार्ट है। मूव करा मैंने, इसको यहाँ मूव करा दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के मेरे दोनों पार्ट बन के रेडी हो गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ से आप रियलिस्टिक पे जाके भी आप आपने जो पार्ट बनाए थे जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से कलर शो हो जाएगा, ये इलास्टिक और शेडेड पर। यहाँ से आप रियलिस्टिक या फिर शेडेड व्यूज पर जाकर अपना व्यू देख सकते हैं। आपने जो कलर फिल किया था ये आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है। रियलिस्टिक हो गया और ये हो गया शेडेड, ठीक है गाइज। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।